सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग आए हैं, एक वीडियो बनाएंगे, उसको बनाएंगे त्रिकोणमिति ऑफ कोऑर्डिनेट क्लास 11th। क्लास 11th में जो त्रिकोणमिति को ऋण का कार्य करती है वो कोऑर्डिनेट है। क्या है? कोऑर्डिनेट। और उस कोऑर्डिनेट को हम सीखेंगे बहुत ही विधिवत तरीके से, दोबारा नहीं सिखाया जाए। आज इसको सीख लेना आप लोग को। कोऑर्डिनेट को कैसे चतुर्थांशों में बांटा गया है और चतुर्थांश से कैसे काम करता है ये सीखना है। तो कोऑर्डिनेट को हमें चतुर्थांशों में 4 चतुर्थांश में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। कितने चतुर्थांश में? 4 चतुर्थांश में इसको बांट दिया गया। और बताया गया कि हम लोग यहाँ से शुरू करके और इस तरीक़ा से देख रहे हैं, इस तरीक़ा से आगे बढ़ते जाएंगे। और ये 0 का नाम दे दिया गया। ये 0 अंश है। कितने डिग्री है ये? 0 डिग्री। और इसको कहते हैं 90। कितना है? 90। ये क्या है? 180। और ये क्या है? 270। और ये सर क्या है? 360। वहीं पर फिर पहुंच गए। मतलब एक पूरे गोले का जब पूर्ण चक्कर हम कर लेते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। ये क्लियर हुआ। इसको जब रेडियन में मतलब पाई में चेंज करते हैं तो 360 को आप रेडियन में जब बदलते हैं तो आपको क्या कहते हैं? ये 2 पाई है। कितना है? 2 पाई है। और 90 का मतलब क्या हो जाता है? पाई बाई 2। और ये क्या हो जाता है? पाई। सिर्फ क्या होता है? पाई। और ये क्या हो जाता है? 3 पाई बाई 2। मतलब बात तो वही है। यदि ये कहते हैं ये आपके पास डिग्री में है और ये रेडियन में है। क्या है? डिग्री में, रेडियन में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पाई का मान होता है, पाई का, वो 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। मतलब एक पाई में 180 डिग्री होता है। उसको रेडियन में पाई कहेंगे, डिग्री में 180 कहेंगे। अब 2 गुणे 180 करेंगे 360 हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर बताया गया। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट में बदलेंगे और इसको थर्ड कोऑर्डिनेट में बदलेंगे, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट में बदलेंगे। कोई प्रॉब्लम? अब पहले कोऑर्डिनेट में आपको पता होना चाहिए ये जो लाइन, ये जो पहला चतुर्थांश होता है, पहला कोऑर्डिनेट जो है उसको हम कहते हैं कि ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? सभी धनात्मक, ऑल पॉजिटिव होता है। सभी यहाँ पे प्लस में होते हैं। सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ सर आपको ध्यान देना है कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सब क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। 6 तो होते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, 6 हो गए ना। तो यहाँ पे मैंने क्या, इतने याद रखना है आपको। इतनी जानकारी बहुत बड़ी है कि पहला सभी धनात्मक, यदि पहले चतुर्थांश में है, पहले कोऑर्डिनेट में है तो सभी धनात्मक होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो आपको पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। और तीसरे में है तो टैन कॉट पॉजिटिव होगा। और चौथे में है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। इतने याद रखना है। पहला क्या है? ऑल पॉजिटिव। दूसरा क्या है? साइन कॉस पॉजिटिव। तीसरा क्या है? टैन कॉट पॉजिटिव। चौथा क्या है? कॉस और सेक पॉजिटिव। अच्छा, कैसे पता चलेगा हम किस कोऑर्डिनेट में चल रहा हूँ, किस कोऑर्डिनेट में मैं हूँ? ये कैसे जानकारी होगी सर? इसकी जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो होता है पहला चतुर्थांश, ये देखिए यहाँ क्या है? 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। तो इसका मतलब होता है कि 90 माइनस थीटा यहाँ होगा। और यहाँ पे 270 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। यहाँ ऊपर जाएंगे तो 360 से बड़ा है। क्या है? और यहीं पर होता है 360 प्लस थीटा। ये बात समझना है। जब भी कभी कोई भी आपको बिंदु या फलन दिया हो 90 माइनस थीटा, कभी 90 माइनस थीटा दिया हो, तुरंत जान देना कि पहला चतुर्थांश में है।
यदि 360 प्लस थीटा दिया है तो जान लेना वो पहला चतुर्थांश है। कौन सा है? पहला 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। यहाँ क्या होगा? 90 से बड़ा 180 से छोटा, इसका मतलब होता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा यहाँ होता है। और यहाँ बात कर लें 180 से बड़ा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस। यहाँ चौथे में क्या होता है सर जी? 270 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, तो 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ पता क्या चला? पहला चतुर्थांश है तो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। सेकंड में है तो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। थर्ड में है तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चतुर्थ में यदि है, चौथे कोऑर्डिनेट में है तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये इतनी जानकारी मैं लिखूंगा और नोट में आपको बताना चाहूँगा। वो नोट क्या बताना चाहूँगा कि कभी भी यदि 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, बच्चे 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तो ये चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? बदल जाता है। कैसे बदलता है सर? ये नोट 1 है। कैसे बदलता है? यदि साइन थीटा है तो कॉस थीटा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? और कॉस थीटा है वो साइन थीटा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? साइन थीटा। टैन थीटा है तो कॉट थीटा में बदल जाएगा और कॉट थीटा है तो टैन थीटा में बदल जाएगा। सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा में बदल जाएगा और कॉसेक थीटा है तो सेक थीटा में बदल जाता है। ये बात पूरी समझ में आई? जब भी 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, तब आप चेंज करना। देखना 90 प्लस थीटा है या माइनस थीटा है। सही बैठ जाओ बच्ची। 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तो क्या बदल जाता है? चेंज कर जाता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट सेक। ये बात समझ में आ गई। दूसरी नोट की जब मैं बात करूंगा सर, दूसरी नोट की मैं जब बात करूंगा तो यहां मैं बताऊंगा कि 360 चाहे यहां लिख दो 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, कुछ भी हो तो ये नॉट चेंज होता है, ये बदलता नहीं है। क्या करता है? यदि साइन थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। ऐसे सारे होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा कभी भी बदलना मत। सिर्फ उस प्लस में माइनस में बदलेगा कि कहाँ प्लस रहेगा कहाँ माइनस रहेगा ये बताएगा। लेकिन कहो उसको चेंज कर दें, साइन से कॉस बना दे, कॉस को साइन बना दे, तो गलत बता रहे टीचर या तुम गलत समझ रही हो। 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, नॉट चेंज। चेंज कौन होता है? 90 और 270 और 180 360 नॉट चेंज होता है। ये तो आपका बोर्ड तो इस समय फुल हो गया। तो मैं थोड़ा सा, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें, फिर हम आपको सारे वैल्यू बता देते हैं कि यह बदल रहा सर, ये कैसे बदल रहा है, ये कैसे काम करता है, इस सारे पे विचार करेंगे। आप लोग इसको तब तक नोट कर लें। चलिए इसमें हम लोग क्या किए, अब इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार चलिए देखते हैं, आगे बढ़ लेते हैं और इसमें और आगे सीखते हैं कि चेंज कैसे होता है, कैसे सर ये बदलता है, ये कैसे इसकी वैल्यू निकालती है और ये क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य था, ये कोऑर्डिनेट काहे
हमको पढ़ना ज़रूरी पड़ रहा है और कहाँ है जानकारी लेना, इसकी मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए देखिए इस चीज़ को समझेंगे। ओके, कैसे, जैसे हमने आपको बताया अभी कि साइन है ना, साइन 90 पहला क्या होता है, 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन माइनस थीटा कॉस 90, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, किस में जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, साइन कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, और टेन के बाद क्या आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये पहले ही कोऑर्डिनेट में एक और होता है सर, पहले ही कोऑर्डिनेट में ये भी तो होता है साइन 360 प्लस थीटा, ये भी तो यही होता है, और कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, और फिर क्या आ गया कॉसेक 360 प्लस थीटा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक ये होते हैं, 6 इधर होते हैं। तो क्योंकि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा पहला ही कोऑर्डिनेट को बताता है, आ रहा है यहाँ पे, पहले ही कोऑर्डिनेट को बताता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन बदलेगा किस में जाएगा, हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, 90 270 चेंज होता है, क्या करता है, और ये पता है सर पहले कोऑर्डिनेट में यदि हो आप तो सॉल्व पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं, कोई नेगेटिव की प्रक्रिया नहीं है। साइन है तो कॉस थीटा लिख दो, कॉस है तो साइन थीटा लिख दो, टेन है तो कॉट थीटा लिख दो, कॉट है तो टेन थीटा लिख दो, और सेक है तो कॉसेक थीटा लिख दो, और कॉसेक है तो सेक थीटा लिख दो। ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमको पहला कोऑर्डिनेट सबसे मस्त होता है, यहाँ सोचना ही नहीं कौन प्लस में रहेगा कौन माइनस में रहेगा। 90 है तो चेंज कर दो, 360 में नॉट चेंज, बताया गया ना कि 360 नॉट चेंज और 180 नॉट चेंज। तो यहाँ लेकिन यहाँ भी सारा पॉजिटिव, पहला कोऑर्डिनेट है तो सब पॉजिटिव, साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस है तो कॉस थीटा रहेगा, टेन है तो टेन थीटा रहेगा, और कॉट है तो कॉट थीटा रहेगा, सेक है तो सेक थीटा रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा रहेगा। कोई प्रॉब्लम, ये आपके वैल्यू होंगे। आप एक बार बहुत तेजी के साथ इसको नोट कर लें, फिर हम दूसरे कोऑर्डिनेट में चलते हैं। चलिए देखिए, आप लोग इसको नोट कर लिए ना कि पहला कोऑर्डिनेट सर बदला कैसे रहा है। पहले में तो कोई रिस्क नहीं था, पहले में मज़ा ही मज़ा आया। अब हम चाहेंगे कि इसी के बीच में, अब नाम तो नहीं लेना चाहेंगे लेकिन मैं इशारे से बता रहा हूँ कि बताएंगे कि आप सेकंड को है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, क्या कहते हैं कि हमने क्या बताया साइन और कॉसेक, क्या साइन और कॉसेक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन और कॉसेक को। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे, क्या रहता है आपको पता है, यहाँ 90 प्लस थीटा होता है, क्या होता है 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, साइन कॉस टेन 90 प्लस थीटा, फिर आगे 90 प्लस थीटा और सेक 90 प्लस थीटा कॉसेक 90 प्लस थीटा हो गया। यहाँ क्या आ जाते हैं हम लोग, इसी में 180 माइनस थीटा भी होता है, इसी में क्या होता है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180
माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा और कॉसेक 180 माइनस थीटा और बस हो गए, 6 तो हो गए। अब मुझे पता है कि सर जी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, क्या बच्ची, साइन और क्या, साइन और कॉसेक, दो को ध्यान देना, साइन और कॉसेक को। तो साइन क्या है, अभी तो बोल रही थी स्कूल, साइन मैंने क्या बताया बच्ची कि साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ साइन पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन 90 है तो चेंज होगा। अब इधर मैंने क्या पढ़ाया कि 90 चेंज होता है, क्या होता है, 90 चेंज होता है। तो हमने क्या बताया, साइन कहाँ बदलेगा, कॉस में, लेकिन साइन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक को ध्यान देना और सबको नेगेटिव कर दीजिए। यहाँ बनेगा माइनस साइन थीटा, ये देखिए यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉट थीटा, बदल भी रहा है लेकिन माइनस लग रहा है, और यहाँ क्या होगा, माइनस टेन थीटा, यहाँ क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा, लेकिन सर कॉसेक पॉजिटिव, ये किस में रहेगा, सेक थीटा, किस में रहेगा। आगे आ जाते हैं, तो हमने क्या बताया कि सर जी साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस में रहेगा और सब नेगेटिव माइनस में रहेगा। यहाँ आ जाते सर जी, यहाँ क्या है सर जी, यहाँ पे 180 प्लस थीटा, ओ माइनस थीटा, 180 नॉट चेंज, 180 नॉट चेंज, 360 नॉट चेंज। तो ये सर चेंज तो नहीं होगा, लेकिन साइन है तो प्लस में रहेगा, लेकिन कॉस है तो माइनस में रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस एक पॉजिटिव और सब नेगेटिव। टैन रहेगा तो क्या रहेगा, ये माइनस टैन थीटा, चेंज भी नहीं होगा, और माइनस कॉट थीटा और माइनस सेक थीटा। ये देखिए कॉसेक किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। बस यही तो सिखाना चाहता हूँ, इस तरीके से आप बहुत फास्ट नोट कर लीजिए। 2 कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट को आप लोग उतार भी लिए होंगे और नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे चलते हैं थर्ड में। कहाँ चलते हैं, थर्ड में। और थर्ड में भी सीखते हैं क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको अच्छे से पता है क्या होता है, वह 180 माइनस थीटा 270, 180 प्लस थीटा, सॉरी 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चलिए थर्ड कोऑर्डिनेट के पास पहुंच गए, और यहाँ हम लिख रहे हैं साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टैन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा और सेक 180 प्लस थीटा और कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये होता है। और यहीं 270 माइनस भी थीटा होता है, इसलिए साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा और टैन 270 माइनस थीटा, और यहाँ जाता है कॉट 270 माइनस थीटा, फिर सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा। ये आपके पास हैं। अब आपके दिमाग में सेट हो गया 180 नॉट चेंज, 270 चेंज, और सेट हुआ थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो टैन कॉट पॉजिटिव, बस कौन, टैन और कॉट पॉजिटिव और सब नेगेटिव होते हैं। चल रहा, फिर ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, टैन के पास जाएंगे प्लस कर देंगे और कॉट के पास प्लस कर देंगे और सबको ऐसे माइनस के साथ लिख देंगे। देखिए ये देखिए, टैन है तो क्या रहेगा, प्लस में, कॉट है तो क्या रहेगा, प्लस में, और ये सब किस में रहेंगे, चेंज तो होगा नहीं, चेंज तो होगा नहीं। आ जाते हैं साइन 270, ये बदलेगा, ये चेंज भी होगा, कॉस में जाएगा लेकिन किस में जाएगा, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और टैन किस में बदलेगा, कॉट थीटा
ये किस में बदलेगा, लेकिन ये दोनों प्लस में, और ये किस में बदलेगा, कॉसेक, किस में बदलेगा, कॉसेक थीटा, ये किस में बदलेगा, सब सेक। ये देखिए tan cot पॉजिटिव दिख रहा और सब नेगेटिव, यहां बदला नहीं है। ओके, यहाँ पे माइनस रहेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को, एकदम समझ में आया? तो बहुत सुपर फास्ट नोट कर लें थर्ड कोऑर्डिनेट, इसके बाद हम लास्ट कोऑर्डिनेट की तरफ चलेंगे। चलिए थर्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग पढ़ लिए और इसके आगे फिर बढ़कर सीखेंगे, और इस तरीका से लास्ट कोऑर्डिनेट की तरफ चल रहे हैं, लास्ट सीखने जा रहे हैं। लास्ट क्या है, लास्ट में आपको बता दें हम कि सर जी 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा होता है। 270 प्लस थीटा और 360, तो 270 तो चेंज होगा, 360 नॉट चेंज होगा। तो यहाँ पे फोर्थ और लास्ट कोऑर्डिनेट, यहाँ हो गया साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, कॉड 270 प्लस थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा, और कॉसेक 270 प्लस थीटा। यहाँ आ जाइए फोर्थ में, यहाँ पे बात कर लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉड 360 माइनस थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा। ये है सर। ओके, यही तो है, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा। और फोर्थ में हो तो कॉस सेक पॉजिटिव, फोर्थ में तो कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, और सब नेगेटिव होता है। तो कॉस और सेक पे ध्यान देना और सबको बदलते चले जाओ। साइन है तो माइनस कॉस लिख दो। ओके, कॉस है तो प्लस में रहेगा, यही कहता हूं, ध्यान दो कॉस और सेक को। यहाँ तो होगा लेकिन किस में होगा, साइन थीटा, ये माइनस में होगा, किस में होगा, कॉट थीटा, चेंज होगा। ये किस में होगा, माइनस टेन थीटा, चेंज हो रहा है। सेक है तो माइनस कॉस और सेक सर पॉजिटिव में चेंज भी होगा, और ये बदल के किस में बदल जाएगा, कॉसेक थीटा क्या बदल जाएगा, और ये बनेगा माइनस साइन थीटा। ये साइन थीटा कह रहे, सॉरी सेक थीटा, क्या ये है सर। देखो क्या मिला कि कॉस और सेक पॉजिटिव, और सब बदले भी है। यहां बदलना नहीं है, बट कॉस और सेक में क्या कर देना है, पॉजिटिव और सब नेगेटिव। तो मान ली माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस में रहेगा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस प्लस यहाँ रहेगा, सॉरी सेक है कि तो क्या रहेगा, सेक थीटा, और यहाँ क्या रहेगा, माइनस। इस तरीका से चारों कोऑर्डिनेट खत्म हुए। उपयोग कैसे किया जाएगा इसको मैं बताता हूँ, थोड़ा फास्ट इसको नोट कर लेंगे। थोड़ा सा यह देखिए, यहाँ पे भूल गए कॉड, इसको लगा लेना आप, माइनस कॉट थीटा रहेगा। चलिए फोर्थ कोऑर्डिनेट तक हम लोग सीख लिए, और अब इसका यूज कैसे करते हैं, ये कहाँ इतना हम लोग साइन कॉस एंड कॉट के चक्कर में फंसे हुए हैं। इसका उपयोग भी सर कहीं है, बस ऐसे ही साइन कॉस टैन में हम फंसे ही हुए हैं। चलिए इसकी बात मैं कहूँ तो सर जी, जैसे आपके पास लिखा हो साइन 120 डिग्री, 120 अंश है ना। अब इसका मान ज्ञात करना है। आपको लिखा हो tan, क्या लिखा हो, tan 210 ऐसा लिख दिया गया है ना। आपको लिख दिया गया हो tan हो गया cos, यहाँ पे 210
330 निकाल लो, क्या दिक्कत है। ऐसे कभी कभी कुछ ऐसे बहुत मान है हमारे पास जिसकी हम लोग वैल्यू निकालने जब जाते हैं तो हम लोग फंसते हैं और परेशान होते हैं, टेंशन में आते, सोच में फंसते हैं। एग्जाम्पल ये हमने कुछ लिया है, देखो अब कोऑर्डिनेट कैसा उपयोग करते हैं, जैसे लिखा हो, देखो इसको लिख सकते हो 90 + 30, लिख सकते हैं कि नहीं, और 90 + थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, 90 + थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, अभी पढ़े सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन कोसेक पॉजिटिव, 90 चेंज होगा, 270 चेंज होगा, इसका मतलब 90 है तो क्या होगा, चेंज होगा, साइन है तो पॉजिटिव होगा, साइन है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और चेंज होगा तो हो जाएगा cos थीटा 30, क्या होगा, और cos 30 की वैल्यू, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको 90 डिग्री तक साइन 0 से लेकर 90 तक याद ही करना पड़ेगा, तभी कोऑर्डिनेट काम करता है, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो आपको कहाँ तक याद करना पड़ेगा, 0 से लेके 90 तक याद रहेगा, तभी काम चलेगा। तो हम जानते हैं cos 30 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, वही आपकी बनेगी किसकी, साइन 120 की। इसकी बात कर ले सर, तो tan, इसको क्या लिख सकते हैं, 180 + 30 लिख सकते हैं क्या, 210 हो जाएगा। 180 + थीटा, 180 + थीटा कहाँ पे है, कहाँ पे है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, tan cot पॉजिटिव, 180 नॉट चेंज, तो tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज भी नहीं होगा सर जी, और माइनस में भी नहीं होगा, क्योंकि tan cot पॉजिटिव है, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, और tan 30 की वैल्यू आपको सबको पता है। कैसे निकलने, कोऑर्डिनेट उपयोग करते रहो, वैल्यू निकलती चली आ रही हैं। यहां पे देख लें सर जी, लो 360 - 30 लिख दे तो आ तो जाएगा 330, और आपको पता है कि 360 - थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, कहाँ पे है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, हमें पता भी है सर जी कि क्या होता है कि cos और sec पॉजिटिव, 360 नॉट चेंज, इसका मतलब cos थीटा क्या चेंज भी नहीं होगा, माइनस में भी नहीं होगा, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब cos 360 डिग्री और 330 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू सेम होती है, और साइन 60 की वैल्यू cos 30 की भी वैल्यू सेम होती है। तो कई ऐसे मान है, चाहते तो अब लिख लें एग्जाम्पल को, नहीं तो और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, और इसके बाद हम आपको ये दिखाते हैं कि 90 तक भी बच्चे कह रहे हैं कि कुछ 90 तक तो भी वैल्यू याद रहनी चाहिए, तो वो कहाँ है, 90 तक वैल्यू तो मुझे याद ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहले आप जैसे ले लीजिए साइन 240 ले लें, 90 तक, कहाँ तक याद है, 90 तक। चलो हम बदल के देखते हैं, साइन 240 लाना है तो मैं क्या करूं बताओ, 240 लाना है तो कह दूं 270 में से 30 घटा दें तो क्या आएगा, 270 में से 30 घटाने पर क्या आएगा, और आपको पता है जी, आप बताइए कि 270 - थीटा कहाँ होता है, बच्ची आप बताइए 270 - थीटा कहाँ होता है, वेरी गुड, थर्ड कोऑर्डिनेट बच्ची ने बताया, और ये भी कहा कि यहाँ से tan और cot पॉजिटिव होता, 270 चेंज भी होता है, तो tan cot पॉजिटिव और 270 चेंज होगा, इसका मतलब tan तो है नहीं है, नेगेटिव आएगा, पहले निशान लगा दो, और ये साइन कहाँ बदलेगा, cos में, और cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/, माइनस लगा दीजिए, 240 की वैल्यू हो जाएगी। देखिए जैसे आ गया साइन 1110, बहुत लंबा दिख रहा, लेकिन एक कहो कि मुझे 1110 तक मुझे याद है सर, नहीं हो पाएगा, आप बेवकूफ बना रहे हैं ना कि नहीं, तो इसका मतलब हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, यही कोऑर्डिनेट काम करेगा। तो हम लोग जानते हैं सर जी, यहाँ 3 × 360 कर दें तो हो जाएगा 1080, कितना हो जाएगा 1080, अब इसी में सर 30 और जोड़ दे तो बन जाएगा 1110, क्या बन जाएगा 1110,
और 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 360 है, चेंज भी नहीं होगा, इसलिए साइन थीटा होगा। क्या होगा, साइन थीटा की जगह क्या है 30, और साइन 30 की वैल्यू इस तरीका से आप नोट कर लें, आगे बढ़ेंगे हम।